इस प्रॉब्लम में ये वेज है ऑफ मास कैपिटल एम, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक है स्मॉल मास एम का। अब वो उस ब्लॉक को अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग से जो कि इस पुली से पास हो रही है, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे फोर्स कैपिटल एफ अप्लाई हो रहा है। तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, सभी सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट है। तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ वेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, करते हैं। तो ये पुली है, ठीक है। पुली से स्ट्रिंग पास हो रहा है। इस स्ट्रिंग में टेंशन टी होगी, और स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे फोर्स एफ लग रहा है। तो क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है और टेंशन टी लग रही है इधर स्ट्रिंग में, और और राइट हैंड साइड पे फोर्स एफ लग रहा है ऐसे, तो स्ट्रिंग मासलेस है तो टी विल बी इक्वल टू एफ। ये एक इक्वेशन मुझे मिल गई। देखो अब वेज का एनालिसिस करते हैं। तो ये मास इस वेज पे एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और ग्राउंड इस वेज पे एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और इस वेज पे डाउनवर्ड्स एक एम जी लगेगा। तो और इस वेज पे पुली भी अटैच्ड है, तो पुली इस वेज पे एक फोर्स एफ एक्स लगाएगी इन एक्स डायरेक्शन, और एक फोर्स एफ वाई लगाएगी इन वाई डायरेक्शन। तो अभी के लिए मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को एनालाइज नहीं करना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हमें कहीं भी ये नहीं दिया कि वेज ग्राउंड से ऊपर उठ जाएगी, और ना ही दिया कि वेज की कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन है। केवल हमें वेज की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। तो मैं वेज पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस हैं वो देखता हूँ। तो पुली वेज पे एक फोर्स एफ एक्स लगाएगी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और ये जो मास इस पे नॉर्मल लगा रहा है इसको मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। तो एक्स डायरेक्शन में इस नॉर्मल का कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में एन कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स प्लस एन साइन थीटा, और तो कोई फोर्स नहीं एक्स डायरेक्शन में, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। ये मेरी दूसरी इक्वेशन। वेज का एनालिसिस हो गया, अब पुली का एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्योंकि पुली वेज पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स फोर्स लगा रही थी, तो पुली पे खुद पे एक एफ एक्स लगेगा इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से, और एफ वाई भी लगेगा इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही। ठीक है, इसके अलावा पुली पे टेंशन टी लग रहा था, ऐसे, और एक टेंशन ऐसे, और टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, एफ है, तो टी की जगह मैं एफ लिख लेता हूँ। अब ये एंगल थीटा है, तो पुली पे मैं एक्स और वाई की डायरेक्शन में सब फोर्सेस को ब्रेक कर लेता हूँ। सो दिस फोर्स विल बी एफ cos थीटा, दिस फोर्स विल बी एफ, दिस इज एफ एक्स, एंड एफ वाई इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और एफ साइन थीटा। ठीक है, तो फिर से मुझे अब वर्टिकल कंपोनेंट्स का एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स काफ़ी है मेरे लिए। तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ, सो एफ एक्स विल बी एफ वन माइनस कॉस थीटा। तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू पता चल गई। ये मेरी इक्वेशन 3 होगी। अब बस, अब मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल मास एम की एफ बी डी और बनानी है, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये कैपिटल मास एम है, ये स्मॉल मास एम है।
इस पे इस डायरेक्शन में टी टेंशन फोर्स लग रही है और दिस टेंशन इज इक्वल टू एफ। सबसे पहले हमने यही कैलकुलेट किया था। इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन इस पे एम जी साइन थीटा लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और नॉर्मल के अपोजिट एक एम जी कॉस थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यदि मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वेज को, अब यदि मैं इस वेज के ऊपर बैठ जाऊं, मतलब कि वेज के फ्रेम में चला जाऊं, तो मुझे इस वेज पे बैठने के बाद इस नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब कि इस वेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस मास का मोशन नहीं दिखेगा। वेज के फ्रेम में ये मास है जो, ये केवल डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा। हाईलाइटर्स समझाता हूँ। हाँ, तो ये जो मास है, मास एम स्मॉल एम, तो वेज के फ्रेम में जब मैं बैठ के इस मास को देखूंगा, तो ये मास केवल ऐसे मूव करेगा डाउन द इंक्लाइन। ये वेज से तो कांटेक्ट छोड़ेगा नहीं, मतलब कि अब इस वेज के परपेंडिकुलर डाउन डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, क्योंकि ये वेज से कांटेक्ट नहीं छोड़ने वाला। तो इस इंक्लाइन के फ्रेम में मैं फोर्सेस को, नेट फोर्स को जीरो कर सकता हूँ। किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जो भी इस ब्लॉक पे नेट फोर्सेस है, मैं उनका सम जीरो कर सकता हूँ। ठीक है। और क्योंकि मैं इस वेज के फ्रेम में बैठ गया और वेज की एक्सेलरेशन ए है, तो स्मॉल मास एम पे एक सूडो फोर्स लगेगा, एम इंटू ए। तो अब इस मास पे क्या क्या फोर्स रहेंगे? एफ इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन पे एम जी साइन थीटा लाइक दिस, और इस एम ए को ब्रेक करूंगा कंपोनेंट्स में, तो ये एंगल थीटा था, तो इस डायरेक्शन में एम ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा। ठीक है। और कोई फोर्सेस? एम जी कॉस थीटा। सभी फोर्सेस लिख लिए हैं। अब मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्सेस के सम को जीरो करना है, तो एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा। अच्छा, ये नॉर्मल फोर्स रह गया, नॉर्मल की ये डायरेक्शन है, प्लस नॉर्मल इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे मैं नॉर्मल की वैल्यू डाल दूंगा। कौन सी इक्वेशन से डालूंगा? इक्वेशन नंबर 2 से। तो एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम ए बाय साइन थीटा माइनस एफ एक्स बाय साइन थीटा। अब ये एफ एक्स भी मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, इक्वेशन 3 से मैं एफ एक्स यहाँ पुट कर दूंगा। तो एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन बाय साइन थीटा माइनस एफ वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू जीरो। तो अब जो ए वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लूंगा। एम साइन थीटा, लेट साइन थीटा बी इक्वल टू एस एंड कॉस थीटा बी इक्वल टू सी, प्लस एम बाय एस इक्वल टू एफ इंटू वन माइनस सी बाय एस प्लस एम जी इंटू सी
So a into m small m s square plus capital M by s equal to f1 minus c plus mg sc by s. ये s से s cancel out, so a will be equal to f1 minus cos theta plus mg sin theta cos theta by small m into s square plus capital M. So this is answer.